नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए, राजस्थान के इतिहास का हम अध्ययन करें। राजस्थान के इतिहास के तहत अगर बात की जाए तो आमेर के शासक और मुग़ल बादशाहों के संबंध के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो आमेर के शासक होते हैं, मान सिंह के पश्चात जो भाव सिंह शासक होते हैं, भाव सिंह के पश्चात जो ये शासक बनते मिर्ज़ा राजा जय सिंह। तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह और तत्कालीन मुग़ल बादशाह औरंगजेब के संबंधों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो हमने देखा किस तरीके से 1665 ईस्वी में जो इनको भेजा जाता है दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत के सूबेदार इन्हें नियुक्त किया जाता है। उसके अलावा जो उस समय अगर बात की जाए जो मराठा जो शिवाजी के नेतृत्व में शक्तिशाली हो रहे थे, उनका दमन करने के लिए किसे भेजा जाता है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को भेजा जाता है। तो पुरंदर के दुर्ग के अंदर हमने देखा किस तरीके से मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने शिवाजी को घेर लिया और शिवाजी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तब इनके बीच में बात की जाए तो जय सिंह और शिवाजी के मध्य कौन सी संधि होती है, पुरंदर की संधि, यानी कि जो पुरंदर के दुर्ग में होती है, तो यानी कि ये संधि क्या कहलाएगी, पुरंदर की संधि कहलाती है। जिसके तहत हमने देखा कि शिवाजी के द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है और जय सिंह के द्वारा भी जो पूरा आश्वासन दिया जाता है शिवाजी को, कहा जाता है कि आपके आत्मसम्मान और प्राणों की रक्षा की जाएगी। तो उनकी बातों पे विश्वास करके, जय सिंह की बातों पे विश्वास करके शिवाजी के द्वारा जो क्या कर ली जाती है, मुगल अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। इनके बीच में जो औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में अगर बात की जाए मिर्ज़ा राजा जय सिंह का, जैसे भी इनको दक्षिण भारत भेजा गया तो संपूर्ण अधिकार इनको दिए गए थे और परिस्थितियों के अनुसार जो फैसला लेने का अधिकार इनको दिया गया, जिसके तहत इनके द्वारा जो शिवाजी के साथ क्या की गई, पुरंदर की संधि की, जिसके तहत हमने देखा कि जो शिवाजी से इन्होंने जो 35 में से 23 दुर्ग ले लिए, सिर्फ 12 दुर्ग छोड़े और 40 लाख होने जो वार्षिक जुर्माना उन पर लगा दिया जाता है, तो 13 वार्षिक किस्तों में चुकाने की बात कही जाती है। कोंकण और बालाघाट का प्रदेश उनको दे दिया जाता है। और हमने देखा कि संभाजी जो शिवाजी के पुत्र होते हैं उनको मुग़ल दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है और 5000 का मनसब भी प्रदान किया जाता है। अगर बात की जाए किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, और ये जो संधि का अनुमोदन औरंगजेब के द्वारा कर दिया जाता है और ये संधि संपन्न होती है। हालांकि ये संधि कुछ समय के लिए ही टिक पाती है, क्योंकि औरंगजेब बड़ा ही संकालु प्रवृत्ति का आदमी होता है, तो उसकी संकालु प्रवृत्ति के कारण जो ये संधि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती। तो आज हम संधि के महत्व के बारे में जिक्र करेंगे। महत्व के बारे में अगर बात की जाए, संधि का क्या महत्व रहता है, इसके तहत हमने देखा कि ये जो औरंगजेब के प्रतिनिधि जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह होते हैं, इनकी वाकई में दूरदर्शिता, कूटनीति का परिचय होता है। किस तरीके से उन्होंने जो मुग़ल सत्ता दक्षिण भारत में कमज़ोर हो रही थी, उस मुग़ल सत्ता को पुनर्स्थापित किया और दक्षिण भारत में जो मराठों की शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। अगर बात की जाए इससे पहले शाइस्त खां को भेजा गया था, अफजल खां को भेजा गया था, वो लोग सफल नहीं। अफजल खां तो अगर बात की जाए बीजापुर के वो दक्षिण के सुल्तान की तरफ से था, लेकिन शाइस्त खां जो औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया था, उसके अलावा जसवंत सिंह को भेजा गया, शहजादे मुअज्जम को भेजा, उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। लेकिन मिर्ज़ा राजा जय सिंह को शिवाजी को आत्मसमर्पण कराने में सफलता प्राप्त होती है। ये इनकी वाकई में जो कूटनीतिक का परिचय और ये राजनीतिक सूझबूझ का परिचय हमें देखने को मिलता है। और ये सफलता किसकी मानी जाती है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह की मानी जाती है। इनके द्वारा जो अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया, जैसा कि इन्होंने देखा दक्षिण भारत के जो मुस्लिम शासक है वह भी मुग़ल सत्ता के क्या हो रखे, विरोधी हो रखे, तो उनको कमज़ोर करने के लिए सबसे पहले इन्होंने जो शिवाजी को क्या किया गया, आत्मसमर्पण करवा के मुग़लों की अधीनता स्वीकार करवा दी गई। ये इनकी बहुत बड़ी क्या होती है, एक सफलता होती है। अब जो बीजापुर का सुल्तान था, बीजापुर और जो सुल्तान है, इन दोनों के मध्य, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य शत्रुता करवा दी जाती है। और इसमें जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह सफल थे, क्योंकि बालाघाट और कोंकण का क्षेत्र किसे दे दिया, शिवाजी को दे दिया। और इनको लेकर जो इनके बीच में क्या तनाव की स्थिति रहती है, बीजापुर और शिवाजी। अब ये इनकी सफलता ऐसे रहती है क्योंकि इस क्षेत्र पे मुग़लों को सफलता प्राप्त नहीं मिल पाती है। जो बालाघाट और कोंकण का क्षेत्र पथरीला और पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें मुग़ल सेना को कोई विशेष सफलता नहीं मिल पा रही थी और ये उनके लिए
नुकसानदायी क्षेत्र था अगर बात की जाए, वहाँ सैन्य कार्रवाई की जाए तो। और ये जो बात की जाए शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान है, ये उनके अनुकूल क्षेत्र था। तो इस तरीके से दोनों में इस क्षेत्र को लेकर शत्रुता करवा दी जाती है, जो मुगलों के लिए क्या होती है, हितकारी और लाभदायक होती है। तो ये इनकी एक सफलता रहती है। और जो 35 में से 23 दुर्ग इनके द्वारा छीन लिए जाते हैं। और इस जो पुरंदर की संधि के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो बात की जाए राजस्थान के इतिहासकार, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। और ये वाकई में बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट इनके द्वारा वक्तव्य दिया गया है। ये कहते हैं कि ये संधि जय सिंह की व्यक्तिगत विजय थी। ये तो सारा का सारा किस पर निर्भर, जय सिंह की, ये संधि जय सिंह की व्यक्तिगत विजय थी। तो शिवाजी का व्यक्तिगत व राज्य का पराभव था। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है, ये शिवाजी जो बात की जाए, ये संधि जय सिंह की व्यक्तिगत विजय थी, जय सिंह की खुद की विजय थी। क्योंकि जय सिंह को दक्षिण भारत में नियुक्त करने से पहले पूर्णतः स्वतंत्र अधिकार किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा दिए गए। और उनके द्वारा कहा गया कि परिस्थितियों के अनुरूप आप फैसला ले सकते हो। तो इस पुरंदर की संधि में जो मुख्य भूमिका जय सिंह की रहती है। और ये जो संधि तो जय सिंह के करने के पश्चात सिर्फ औरंगजेब के पास तो अनुमोदन के लिए भेजी जाती है सिर्फ। और संधि किसके द्वारा की जाती, जय सिंह। तो ये व्यक्तिगत विजय किसकी मानी जाएगी, जय सिंह की ही व्यक्तिगत विजय मानी जाएगी, मिर्जा राजा जय सिंह की। और शिवाजी की व्यक्तिगत व राज्य का पराभव था, यानी कि शिवाजी का और उसके राज्य का यहाँ पतन था। ये संधि उसको ये दर्शाती है। ये बात वाकई में काफ़ी सटीक सिद्ध और साबित होती है बात की जाए तो। ये जो पुरंदर की संधि का महत्व मिलता है। उसके पश्चात हम बात करते हैं शिवाजी का आगरा जाना। अब शिवाजी को किस तरीके से जो जय सिंह के द्वारा जो मना लिया जाता है आगरा जाने के लिए, जैसा हमने देखा मुगल अधीनता स्वीकार करवा दी इनके पुत्र संभाजी को, जो 5000 का मनसब दिला दिया गया मुगल दरबार में। और फिर जो शिवाजी को उनके आत्मसम्मान और प्राणों की रक्षा का पूर्ण आश्वासन देते हुए जो राजी कर लिया जाता है किसके द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा, जो आगरा जाने के लिए और आगरा के दरबार में औरंगजेब के सामने उपस्थित होने के लिए। और इसी दौरान हम देखेंगे किस तरीके से जो शिवाजी यहाँ रुष्ट हो जाते हैं और उसके पश्चात शिवाजी आगरा की कैद से निकलकर भाग जाते हैं। इसके बारे में हम जो मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे उसके तहत काफ़ी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे किस तरीके से शिवाजी के साथ ये व्यवहार किया जाता है मुगल दरबार में और वहाँ से कैसे निकल कर भागते हैं। तो दक्षिण भारत में जो आदिल शाह और कुतुब शाह दो मुस्लिम शासक थे, ये दोनों मुगल सत्ता के विरोधी हो गए, दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, अब जय सिंह को ये लग रहा था कहीं शिवाजी इनके गठबंधन में शामिल ना हो जाए और जिससे जय सिंह के लिए क्या हो सकती है, जो मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो उन परिस्थितियों में जय सिंह के द्वारा जो क्या किया जाता है, जो शिवाजी के प्रति थोड़ा सामान्य व्यवहार किया जाता है और अच्छा व्यवहार शिवाजी के प्रति किया जाता है। और उसी दौरान जो शिवाजी को अपनी बातों में लेकर जो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा जो मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी कर लिया जाता है। ठीक है, तो उस दौरान शिवाजी क्या करते हैं, मुगल दरबार में जाते हैं। और मुगल दरबार में जो वाक़या होता है जसवंत सिंह के दौरान भी पढ़ा था हमने अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत। और मराठा साम्राज्य, मराठा राज्य के तहत हम पूर्णतः इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जो बात की जाए शिवाजी को। तो इसमें क्या होता है कि मिर्जा राजा जय सिंह के कहने से जो ये शिवाजी जो आगरा के दरबार में उपस्थित होते हैं तो इनकी जो भेंट होती है औरंगजेब के साथ, पहली भेंट होती है, तो इनको ज़्यादा कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती है। और उसी दौरान हमने देखा कि जो आगरा के दरबार में जो जसवंत सिंह होता है, जसवंत सिंह को शिवाजी से आगे खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो इस बात से शिवाजी रुष्ट हो जाते हैं। शिवाजी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मैंने पीठ देखी, यानी कि जिसको युद्ध क्षेत्र में मैंने पराजित किया गया, उसको मेरे से ज़्यादा मुगल दरबार में सम्मान मिल रहा है। जसवंत सिंह के बारे में ये बात की, जसवंत सिंह भी इस बात से काफ़ी नाराज़ होता है। और उसी दौरान हमने जब मारवाड़ राज्य को पढ़ा तो देखा था जसवंत सिंह के द्वारा जो मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में औरंगजेब के कान भी भरे जाते हैं। तो इस बात से शिवाजी काफ़ी जो मुगल दरबार में नाराज़ हो जाते हैं और किसी तरीके से उन्हें समझाया बुझाया जाता है। हालांकि जय सिंह के द्वारा ये बात अपने पुत्र राम सिंह को स्पष्ट रूप से लिखित जो पत्र में कही गई थी कि शिवाजी का पूर्णतः ध्यान रखा जाए, इनके आत्मसम्मान और इनके प्राणों की रक्षा की जाए। तो अब जय सिंह तो यहाँ दक्षिण भारत में जो व्यस्त था, उसी दौरान जब शिवाजी जाते हैं तो उनके साथ मुगल दरबार में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। जब वो अगर बात की जाए आगरा के दरबार में, भरे दरबार में इस तरीके से व्यवहार करते हैं तो यहाँ जो मुगल प्रहरी है, जो सैनिक है, उनकी नज़र में जो क्या किया जाता है, जो इनको शिवाजी को जो बात की जाए मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र कौन, राम सिंह,
राम सिंह की हवेली में रुकवा दिया जाता है और वहाँ पे जो मुग़ल पहरेदार नियुक्त कर दिए जाते हैं। और उसी दौरान देखते हैं कि शिवाजी किस तरीके से उनको चकमा देकर, जैसे फलों की टोकरी में जो बैठकर निकलते हैं, कि वो जो एक बार बीमार होने का बहाना करते हैं और उसके पश्चात जो फलों की टोकरियाँ मंगवाई जाती हैं उन्हीं टोकरियों में वो लेटकर क्या बाहर निकल जाते हैं। और उसी दौरान जब ये वहाँ से निकल जाते हैं तो औरंगजेब भी काफ़ी नाराज़ हो जाता है, किससे, राम सिंह और जय सिंह से, और उनके प्रति जो उनका व्यवहार थोड़ा क्या हो जाता है, जो तनावपूर्ण व्यवहार, इनके संबंधों में तनाव हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आगरा के दरबार से शिवाजी पुनः निकल कर जो वापस चले जाते हैं अपने प्रदेश। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने पुरंदर की संधि के महत्व के बारे में जिक्र किया, किस तरीके से जो दक्षिण भारत में मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा ये सफलता हासिल की जाती, जो शाइस्त खां, अफजल खां, और बात की जाए जसवंत सिंह शहजादे मुअज्जम के द्वारा जो सफलता प्राप्त नहीं की जाती, वो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा सफलता प्राप्त कर ली जाती है। शिवाजी को मुग़लों की अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है। मूलतः इस संधि के तहत बात की जाए, और शिवाजी को मुग़ल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी उनके द्वारा क्या कर लिया जाता, राजी कर लिया जाता है। जब शिवाजी मुग़ल दरबार में जाते हैं तो उनके साथ जब अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो उससे वह रुष्ट हो जाते हैं, और जो जसवंत सिंह के पीछे खड़ा कर दिया जाता है, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह, उससे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और मुग़ल दरबार में वो क्रोधित हो जाते हैं, जिससे औरंगजेब के द्वारा जो इन्हें राम सिंह की हवेली में जो बंदी बना लिया जाता है, अगर बात की जाए नज़रबंद कर दिया जाता है, मुग़ल प्रहरियों को वहाँ नियुक्त कर दिया जाता है, और राम सिंह के द्वारा, जो राम सिंह कौन है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह का पुत्र है, उनके द्वारा इनका वहाँ ख्याल रखा जाता है, और वहीं से ये जो शिवाजी चकमा देकर जो पुनः मराठा प्रदेश लौट जाते हैं। तो इस तरीके से ये कहानी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आमंत्रित है। और इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता हो किसी प्रश्न को लेकर, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।